धन्यवाद करता हूँ कि सोनी कुमार ने मुझे अपने बीच में अपने एक साथी के रूप में पहुँचने का अवसर दिया और इस कार्यक्रम में मैं सोनीपत बार का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो लाइफ टाइम मेंबरशिप बार की सोनीपत बार के माध्यम से मिली है। मैं चैम्बर ही बताओ सर, चैम्बर में अलॉट कर दिया है और प्रधान जी ने जो चैम्बर अलॉट किया है 47 नंबर 140 नंबर चैम्बर भी अलॉट किया है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये एक ऐतिहासिक बार है पूरे प्रदेश की। इस बार के माध्यम से ऐसे लोग मैं समझता हूँ इस बार के माध्यम से जिन्होंने देश को प्रदेश को हमेशा दिशा देने का काम किया है, तो आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बाकी दूसरा कार्यक्रम जो बार की जो बाकी अन्य मांगे थी उन मांगे को लेके जो सांसद कोटे के रूप में मेरी जिम्मेदारी लगी बार के सारे वरिष्ठ लोगों की तरफ से, वो जिम्मेदारी मैं आने वाले समय पूरा करूँगा। सर, जिस पर भी हमारी पार्टी का फैसला है कि नगर निगम और नगर परिषद ये तो सिंबल है। आज के दिन फैसला ये है कि भाई जो नगर पालिकाएँ हैं छोटी और जो पंचायत के चुनाव हम सिंबल पे कभी नहीं लड़े, तो आज के दिन ये फैसला है। आने वाले समय में कुछ होगा, जब मंथन होगा पार्टी में तो आपको जानकारी देंगे। सर, जिस प्रकार से अलग अलग बॉर्डर पर जो है आंदोलन चल रहा है, एक तरफ रास्ता खुलवाने की बात चल रही है, सरकार को बातचीत करके किसान से बात करने के बाद सैकड़ों को बुलाकर और खुले दिल से बातचीत अगर सरकार करेगी तो मैं समझता हूँ इसका समाधान जरूर निकलेगा। सरकार अगर ये कह के बातचीत करेगी कि भाई हम बात ही नहीं मानेंगे किसान की, तो कहीं ना कहीं सरकार का राजहट दिखाई देता है, अहंकार और घमंड दिखाई देता है, जो लोकतंत्र में सही नहीं है। प्रदेश के मुख्य आया जाए, दूसरा कोई मुख्यमंत्री लेकर आया जाए, क्या कहेंगे? इतनी ये जो प्रदेश के अंदर बात चल रही है तो भाजपा का अंदरूनी मामला है, हम तो इसमें कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ये जो इतनी तेजी से जो ये हरियाणा के अंदर ये जो सारी बातें चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकार है इसकी कार्यशैली की कितनी लोकप्रियता है उस बात का आकलन इससे लगाया जा सकता है। सर, जिस प्रकार से सोनीपत का औद्योगिक क्षेत्र जो है इसमें ये देखा जाए ये जो किसान यहाँ पे धरना के लिए नहीं आते, ये रामलीला ग्राउंड में जिसमें अधिकार है, रामलीला ग्राउंड में आज तक सारे धरने लगे हैं, पूरे देश के धरने ही वहाँ लगते हैं, वहीं जाना चाहता था किसान, किसी हाईवे पे या रोड पे बैठना नहीं चाहता था। तो ये इसमें इसकी कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, इस बारे में भी जो है इस पूरी तरह जिम्मेदार इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो हट है, राजहट की रामलीला ग्राउंड में एंटर नहीं करने देते, वहाँ पे किसान धरना देना चाहता था, किसी रोड पे नहीं। सोनीपत बार का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। बार ने एक निमंत्रण दिया और इतना मान सम्मान और आशीर्वाद दिया, और एक मैं कहूँगा कि एक सांसद के रूप में नहीं, एक साथी के रूप में बार ने आज याद किया। मैं सोनीपत बार का इस बात के लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे लाइफ टाइम बार की मेंबरशिप, आजीवन बार की मेंबरशिप सोनीपत बार ने दी है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि इस बार से ऐसे शख्सियत इस बार के माध्यम से जिन्होंने देश की और प्रदेश के लिए को हमेशा दिशा देने का काम किया है, तो एक ऐतिहासिक बार है और इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इसके लिए मैं पूरी बार का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ बार के विकास के लिए, यहाँ के उत्थान के लिए जो सभी वरिष्ठ बार के सदस्य भी थे और वरिष्ठ राजनेता भी थे, उन लोगों के माध्यम से जो मेरी जिम्मेदारी लगी है, उस जिम्मेदारी को जो है सांसद कोटे के माध्यम से पूरा करने का आने वाले समय हम काम करेंगे। सर, जिस तरह से सरकार बात करे और इसके पीछे ये भी समझने की आवश्यकता है, समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी ये जानकारी दी जाए कि किसान यहाँ हाईवे पर बैठने के लिए अपने घर से नहीं चलाता, वो किसी भी रोड या हाईवे को ब्लॉक करने के लिए नहीं चलाता। किसान तो रामलीला ग्राउंड में भी आना चाहता था, वो रामलीला ग्राउंड में धरना देना चाहता था, और सरकार ने एक कैसा राजहट दिखाया, कैसी एक मैं कहूँगा अहंकार और इस प्रकार का सरकार ने रुख दिखाया कि दिल्ली के बॉर्डर के अंदर प्रवेश से पे किसान की के लिए रोक लगा दी, तब किसान को मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ा। तो इस पूरी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार सरकार है, तो अब सरकार बातचीत करके इसको समाधान करे, बड़े दिल से बातचीत करे किसान के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर बड़े दिल से और किसानों की मांगों को स्वीकार करने के दृष्टि से अगर बातचीत करेगी तो ज़रूर समाधान निकलेगा। सर, जिस तरह से
राज्य पंचायत चुनाव अभी पहले तो सरकार इनको कितना क्यों टाल रही है ये सरकार बताए, क्योंकि इतने लेट हो रहे हैं चुनाव। तो ये मैं समझता हूँ कि जब कोविड की रेत थी तो उस समय हम स्वयं उस बात को स्वीकार करते थे, मानते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है सरकार उस तरफ अपना क्या रवैया है उसको स्पष्ट करे कि कब तक क्या टाइम फ्रेम है, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि शायद सरकार की मंशा चुनाव को लटकाने की दिखाई देती है। सर काफ़ी दो बातें जो है हरियाणा प्रदेश नीति आयोग के अनुसार 2 मापदंडों में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है देश के अंदर, एक बेरोजगारी में, दूसरा अपराध में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ इतनी संभावनाओं का प्रदेश है और वो अपराध और बेरोजगारी में देश में सबसे आगे। ये एक असंभव कार्य था जिसको असंभव को संभव करने वाली सरकार, ये हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर साहब। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए उनकी जरूर प्रशंसा की जानी चाहिए इस सरकार की कि इन्होंने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, अपराध और बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बना के दिखाया। आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। एमपी साहब, 2 बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं। 2 बातें जो है हरियाणा प्रदेश नीति आयोग के अनुसार 2 मापदंडों में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है देश के अंदर, एक बेरोजगारी में, दूसरा अपराध में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ इतनी संभावनाओं का प्रदेश है और वो अपराध और बेरोजगारी में देश में सबसे आगे। ये एक असंभव कार्य था जिसको असंभव को संभव करने वाली सरकार, ये हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर साहब। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए उनकी जरूर प्रशंसा की जानी चाहिए इस सरकार की कि इन्होंने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, अपराध और बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बना के दिखाया। राज्य पंचायत चुनाव अभी पहले तो सरकार इनको कितना क्यों टाल रही है ये सरकार बताए, क्योंकि इतने लेट हो रहे हैं चुनाव। तो ये मैं समझता हूँ कि जब कोविड की रेत थी तो उस समय हम स्वयं उस बात को स्वीकार करते थे, मानते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है सरकार उस तरफ अपना क्या रवैया है उसको स्पष्ट करे कि कब तक क्या टाइम फ्रेम है, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि शायद सरकार की मंशा चुनाव को लटकाने की दिखाई देती है। सर काफ़ी 2 बातें जो है हरियाणा प्रदेश नीति आयोग के अनुसार 2 मापदंडों में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है देश के अंदर, एक बेरोजगारी में, दूसरा अपराध में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ इतनी संभावनाओं का प्रदेश है और वो अपराध और बेरोजगारी में देश में सबसे आगे। ये एक असंभव कार्य था जिसको असंभव को संभव करने वाली सरकार, ये हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर साहब। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए उनकी जरूर प्रशंसा की जानी चाहिए इस सरकार की कि इन्होंने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, अपराध और बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बना के दिखाया।